ओके जी, अब ये है डबल ए आपकी बायोकेमिस्ट्री, एमसीक्यू नंबर 298, पेज नंबर 1150, वॉल्यूम आपका है 4। इन क्वाशियोकर देर इज, तो आपको पता है कि इसमें प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, और जोन सी आपकी है मेरास्मस, दैट इज कैलोरी डेफिशिएंट। मेजर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है आपका लिवर में, क्योंकि इसका जोन सा है G6P एंजाइम, ठीक है, वो आपके पास लिवर में होता है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको होती है क्या, G6PD की G6P की डेफिशिएंसी से कौन सी आपके पास ग्लाइकोजन स्टोरेज कौन सी होगी डिजीज? वो मैम क्या कहते हैं, वॉन्जर कॉलिंग। हाँ, वॉन वाली, ठीक है, वॉन रीकी डिजीज, ठीक है। अच्छा जी, चलो इसके बाद है कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, टू क्यूट पपीज आर लाइसिन ल्यूसिन, और पॉजिटिव है हॉल वाला और नेगेटिव वाला है नाग वाला, NAG, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, हिस्टीडीन होते हैं। 16 ईयर बॉय है, ओपीडी में आए हैं, 104 फीवर है, लास्ट 4 डेज से है, प्रिस्क्राइब एंटी मलेरियल है फॉर फीवर, आफ्टर 12 आवर्स ही प्रेजेंटेड विद कोला कलर यूनिट। अच्छा, जब भी आपके पास ये बॉय की हिस्ट्री होगी, एक सेकेंड ठहर जाओ जरा। अच्छा, और साथ में फीवर और ये सारी सिम्टम्स, ठीक है। एक तो ये जो ड्रग्स हैं, सल्फा, एंटी मलेरियल, क्विनीन वगैरह, ठीक है, और साथ में नाइट्रोफिरेंटोइन, इसका एसोसिएशन, इसका मतलब G6PD कॉज करते हैं ये। दूसरा है आपके पास, इसका एसोसिएशन है फेविज्म के साथ, ठीक है, और ये बेसिकली इसमें क्या होता है आपके पास, हाइंस बॉडीज, और ये क्या, ऑटोसोमल सॉरी एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है, इसमें मेल के साथ प्रेजेंटेशन होगी, और फीमेल के साथ अगर यही हिस्ट्री दिया जाए और आपको साथ में बेशक ड्रग्स कुछ भी दिया हो, और ऑप्शंस में आपके पास ये ब्लैक वाटर फीवर या आपके पास सेरिब्रल मलेरिया, तो आपने उसकी तरफ जाना है, ठीक है। बाइल एसिड्स आर कॉन्जुगेटेड विद विच अमाइनो एसिड टू फॉर्म बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने एक चीज याद रखनी है, लिवर से पहले होती है आपके पास अनकॉन्जुगेटेड, लिवर में कॉन्जुगेशन होती है, और लिवर के बाद आपके पास फिर कॉन्जुगेटेड होता है। अब अगर ये अनकॉन्जुगेटेड ब्लड से आपके पास ये लिवर में आ गया, लिवर में अब आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, T से टॉरिन और G से ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन एंड टॉरिन, दीज टू कॉजेज व्हाट, आपके पास ये जो है बाइल एसिड की कॉन्जुगेशन। एक कल हमने किया था, दैट वाज लाइसिन, एंड जी से क्या था, GC यूनिवर्सिटी, सॉरी ग्लाइसिन नहीं, सॉरी सी, ग्लाइसिन एंड कोलिन, ग्लाइसिन की कमी कोलिन की जाती है, ग्लाइसिन ज्यादा और कोलिन कम, फॉर MCQ क्या था यार, मुझे तो MCQ भी भूल गया, एक सेकेंड जरा। न्यूरो ट्रांसमिशन के रिलेटेड था ना ये, इसका एक MCQ, तो ये आपके पास था GC यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्लाइसिन कम और कोलिन ज्यादा। ये मुझे हर दफा भूल जाता है, आप लोगों ने भी याद रखना, ये भूलने वाली चीजें हैं, इनको ना GC याद रह जाएगा, भूल जाएगा कि पहला कम है या दूसरा ज्यादा है, ठीक है। अभी किस तरह करना है ये देख लो, GC, तो ग्लाइसिन एंड कोलिन। अच्छा जी, तो ग्लाइसिन से मुझे याद आ गया एकदम, ये 302 MCQ, इंक्रीज फ्री बाइल एसिड प्रेजेंट्स इन, तो आपके पास कहाँ पे बाइल एसिड प्रेजेंट होते हैं, फ्री बाइल एसिड्स इन हाइपरलिपिडीमियाज, और हाइपरलिपिडीमियाज में टाइप 2 है, जिसमें आपके टाइप 1 है, जिसमें आपके पास बेसिकली ApoC2, ApoE और ApoB1, B2 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये काइलोमाइक्रॉन को अलोंग विद HDL ट्रांसफर कराते हैं इनटू पेरिफेरल टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज टाइप 2 वाले हाइपरलिपिडीमिया, जिसके अंदर आपके पास होता क्या, बेसिकली डिफेक्ट कहाँ का होता है टाइप 2 में, LDL रिसेप्टर, ठीक है, LDL, तो LDL के लेवल ज्यादा होंगे। 3 में क्या होगा आपके पास, टाइप 3 में क्या था, 4 में VLDL ज्यादा हो जाएगा, टाइप 3 में ApoE2, ठीक है, ये जो रिसेप्टर होता है लिवर के ऊपर, इसका डिफेक्ट होता है, ठीक है।
अच्छा जी, आपके पास है तो ये हाइपरलिपिडेमिया। प्लेग्रा इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ, तो प्लेग्रा बेसिकली आपके पास होता है नियासिन, और साथ में हार्ट नर्व डिजीज जिसमें ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होगा, ठीक है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट इज ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। MBA मैपल ब्रांच अमाइनो एसिड। दूसरी चीज है आपके पास हेमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ठीक है। ये आपके पास एल कैप्टन यूरिया में, और फिनाइल जोन सा था कीटोन यूरिया, ठीक है, उसमें आपके पास फिनाइल जोन सा भी एंजाइम है वो डेफिशिएंट होगा। मैपल में आपके पास बर्न्ट यूरिन होगा, कैप्टन में आपके पास ब्लैक कलर का यूरिन होगा, ठीक है। और तीसरी चीज आती है आपके पास आर्सेनिक पॉइजनिंग में गार्लिक स्मेल आएगी यूरिन में। G2 फेजेस बिटवीन, आज मैंने पढ़ाया S&M। G1 फिर G0 फेज, G1 जाएगी S में, S जाएगी आपके पास G2 और G2 जाएगी M में। तो दिस G2 इज बिटवीन S एंड M, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमने किए थे अगले दिन, दैट आर आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 भी लिखे हुए हैं, खैर। लेकिन ये देख लो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो आपके मसल्स के अंदर है, दैट इज आपके पास GLUT4। और GLUT4 कौन से होते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं? इनको इंसुलिन की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंट्रिंसिक फैक्टर आपको कोबालामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ट्रांसकोबालामिन 2 चाहिए। इन गॉचर्स डिजीज डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट है गॉचर्स डिजीज, दैट इज ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। हेक्सोमाइनेज इज इन आपके पास टेस्ट है, ठीक है। फ्रुक्टोकाइनेज आपके पास असेंशियल फ्रुक्टोज वाला करेगा, ये असेंशियल करेगा या आपके पास वो करेगा फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस जी? फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी असेंशियल करती है या वो करती है दूसरा ये इंटॉलरेंस? एसेंशियल होती है। असेंशियल उसकी नहीं है डॉक्टर साहबा, क्लासिकल में ग्लूकोकाइनेज होता है और फ्रुक्टोकाइनेज उसमें नहीं होगा आपके पास इंटॉलरेंस में, देख लो। अ, आई एम नॉट कंफर्म, आप एक अगर मैडम वो कंफर्म। भी तो होता है कि ये फ्रूटोकाइनेज की डेफिशिएंसी जो होती है फ्रूक्टोसूरिया करारिया होती है, और उसकी जो होती है एल्डोज की डेफिशिएंसी वो हेरिडिटरी फ्रूक्टोसूरिया, वो मैम ये वाला नहीं है पॉइंट। एल्डोज वाला हेरिडिटरी में है, मुझे एंजाइम से याद नहीं है ना, वो अब याद करना तो आपका काम है, मैंने तो करा दिया, एक सेकंड मुझे देखने तो। फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म निकालें भाई हम, ये है। तो ये फ्रुक्टोज लगा हुआ है आपके पास, असेंशियल फ्रुक्टोज से ही कह रहे हो, दैट इज फ्रुक्टोज काइनेज, और हेरिडिटरी में एल्डोलेज भी है, ठीक है। शाबाश डॉक्टर मेहरी। थैंक यू मैडम, बहुत दफ़ा कोशिश है याद करने की, एक चीज़ याद हुई है। चलो अच्छी बात है, याद हो गई है। मुझे तो मज़ा आता है जब मैं गलत बोलती हूँ और स्टूडेंट्स ठीक कराते हैं। अच्छा चलो, तो ये हो गया आपके पास, एक्चुअली ये आपके पास असेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया, ठीक है, असेंशियल कर रहा है। और एल्डोलेज बी जो कि लिवर के अंदर है, दैट इज आपके पास करेगा हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। और हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज फ्रुक्टोज के लिए ज्यादातर होता है, और दूसरी चीज है आपके लिए कि ग्लूकोकाइनेज होता है पेंक्रियाज, और दूसरे कौन से सेल्स थे? पेंक्रियाज और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये खैर बाकी हेक्सोकाइनेज उनसे आरबीसीज और बाकी सेल्स के लिए। मोर सेल डिवीजन एंजाइम इन्वॉल्व इन शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए, तो जो डीएनए को शॉर्टन करेगा टीलोमरेज। डिवाइडिंग फेज के लिए आएगा टीलोमरेज, ठीक है। G1 फेज फॉलोइंग अकर, तो आज हमने G1 और उसके टाइमिंग्स की हैं। G1 की कितना टाइम है? 10 आवर्स, ठीक है, 8 to 10। G1 के बाद है आपके पास एस फेज, एस फेज का क्या टाइम था? 8 आवर्स, 7 to 8। G2 फेज का क्या टाइम था? दैट वाज 2 to 4 आवर्स। माइटोसिस का टाइम क्या है? 1 to 2 आवर्स, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सी है? G1, ठीक है। अच्छा, G1 फेज फॉलोइंग अगर क्या होगा आपके पास? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। इसके बाद आगे आ जाओ, दिस इज आपके पास G6PD की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें बाइट सेल्स, हाइन सेल्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आपके पास दिस इज द व्हाट इज रिकमेंडेड डेली प्रोटीन, तो 1 ग्राम आपको चाहिए होता है, और परसेंटेज में पूछेगा दैट इज 10 to 15। तो कल कोलेस्ट्रॉल का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक आपको बताया था कि 25% इन फीमेल्स, ठीक है, और बॉडी मैस, और 15% इन मेल। और आपके पास अगर 5 मिलीग्राम देते हो आप कम डाइट में कोलेस्ट्रॉल का,
तो इस्केमिक हार्ट डिजीज कितने परसेंट कम होगी? 25%। और फिर तीसरी चीज आगे की ये 10 इन दोनों के दरमियान 10 to 15% आपके पास, बल्कि सॉरी ये नहीं 25 ही है ये एक्चुअली फैट आपके पास, दैट इज 25 to 30% आपके, या 35 कर लो, इधर 35 लिखा हुआ है परसेंट आपके पास, ये सारा आपका कोलेस्ट्रॉल। और मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो पूछेगा दैट वुड बी आपके पास फैट्स, ठीक है। अच्छा चलें, फैट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन एज, तो काइल मिसल फॉर्मेशन में एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसपोर्ट होगा काइलोमाइक्रोन में, ठीक है। अच्छा वो भी आपके पास उस सर्कुलेशन में कौन सी, लिम्फेटिक्स में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपके पास है स्पेसिफिक व्हाट इज द टर्म डेंसिटी सब्सटेंस कंपेयर टू डेंसिटी वाटर। देखो, एक हाइपर बैरिसिटी होती है, एक बैरिक होता है जो एनेस्थीसिया वाले यूज करते हैं, एक आपके पास डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, दैट इज आपके पास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक टेम्परेचर मेंशन किया होगा, एक प्रेशर मेंशन किया होगा, तो आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करना है, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन। एक आपके पास आता है कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये क्या शो करती है, डेंसिटी, और ये ठीक है दैट शोज आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरेन, ठीक है, डेंसिटी जोन्स है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टर्म फॉर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ सीएसएफ। तो अगर तो वो देखो उसने ग्रेविटी को बोला, दिस इज आपके पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू वाटर, तो आपके पास आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ सीएसएफ, मैंने कहा ना अभी कि ये जो बैरिसिटी है ना ये एनेस्थीसिया वालों का काम है, तो सीएसएफ में क्या होता है आपके पास स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो अगर आप उसकी बात करते हो तो ये बैरिसिटी है, ठीक है। अगर इधर वाटर होता तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता, और अब सीएसएफ है तो इसकी बैरिसिटी है। अच्छा चले, इसके बाद है विच गैस लॉ स्टेट दैट, ये एनेस्थीसिया के बेसिकली क्वेश्चन है, that the total pressure exerted by mixture of non-reacting gases is equal to sum of the partial pressure of individual gas। तो ये आपके पास एक दो चैम्बर्स ले लो, यहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ लेट्स सपोज NO है, CO2 है, O2 है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस पड़ी हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये एक इंडिविजुअल गैस है, लेट्स सपोज आप ऑक्सीजन कर लो, ठीक है। ये जो सी टर्म है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग और रिएक्टिंग जो से सिंगल गैस है, दिस इज आपके पास डॉल्टन्स लॉ। तो प्रेशर को प्रेशर के साथ कंपेयर करना, PPD, ठीक है, P लुक्स लाइक D, ठीक है, दैट इज डॉल्टन्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ, फिक्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये सारे में आप लोगों को इंशाल्लाह जब हम लोग इसके स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें करेंगे, ठीक है। द कैपिलरी कैन, और वैसे डॉक्टर क्या नाम है आपका मेहरीन, इसको अपने लिए देख लो ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम कराऊं तो आपको आते हो। आपने कोई भी एमसीक्यू इस तरह नहीं छोड़ना कि मैडम ने नहीं कराया तो चलो जब कराएंगी आपने इसको एक दफा लाजमी देख लेना है। अच्छा जी, द कैपिलरीज कैन विथस्टैंड हाई इंटरनल प्रेशर विदाउट बर्स्टिंग इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग, तो व्हाट इज लैप्लास लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, ये कैपिलरी, इसका इंटरनल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, मगर ये बर्स्ट नहीं कर रही, ठीक है, दिस इज व्हाट लेप्लास लॉ, ठीक है, कि इंटरनल कैपिलरी का प्रेशर बढ़ी जा रहा है। द कैपिलरीज कैन विथस्टैंड या विद होल्ड हाई इंटरनल प्रेशर विदाउट बर्स्टिंग इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग दिस लेप्लास लॉ। अच्छा, टाइम कांस्टेंट ये क्या शो कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व, तो ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, ये आपके पास क्या शो कर रहा है, टाइम कांस्टेंट। किस तरह, क्यों, इसको रट लो, ये कम्युनिटी का वैसे क्वेश्चन है। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास बेसिक ड्रग, एक होता है एसिडिक ड्रग। एसिडिक ड्रग बाइंड टू ग्लाइकोप्रोटीन, बेसिक ड्रग विद एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, तो जो आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन का ड्रग है दैट इज रिलेटेड टू इनएक्टिवेटेड अंटिल एक्टिवेशन बाय लिवर,
तो बेसिकली होता कि हमारे पास ये लिवर में ग्लूकोनाइडेशन फर्स्ट फेज सेकंड फेज रिएक्शंस ये वो, ठीक है, साइटोक्रोम P450 से, और उससे रेगुलेशन, उसकी इनहिबिशन और वो सारा कुछ। तो ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में, जो भी ड्रग बाउंड फॉर्म में होगी दैट इज इनएक्टिव। इवन द हॉर्मोन्स व्हिच आर बाउंड टू एल्ब्यूमिन या प्रोटीन, they are inactive and activated by जो अपना mechanism and the favorable conditions. A woman wants to decrease her weight, what will be the most effective step for her management? तो क्या करोगे? सेल्फ कैलोरी वो करेगी, ठीक है, मॉनिटरिंग करेगी, इंक्रीज कैलोरी इनटेक नहीं, और एज अगर आपने लिमिट करनी है तो कैलोरी कम करने, पार बॉइलिंग या फिर पेडी राइस या फिर आपके पास पॉलिश राइस या फिर आपके पास अल्कोहल, तो दैट इज थायामीन, ठीक है। आरबीसी सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज आपके पास कहाँ पड़ा होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। और 38 आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय, तो जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो किसके जरिए? इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय। प्रोटीन सिंथेसिस वैसे भी अगर आप देखो तो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसके साथ है? राइबोसोम इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मगर जो ये प्रोसेस है दैट इज कैरिड आउट इन, ये आपके पास न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है और ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, हाली आरएनए और फिर डीएनए, ठीक है, और ये सारे रेगुलेट करते हैं ये प्रोटीन वाले प्रोसेस को। प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर इन मिनट अमाउंट, अब बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड इन मिनट, और बेसिकली जीएफआर भी क्या है? पर मिनट जो फिल्ट्रेट हो रहा है ना, दैट इज जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अच्छा खैर, अमाउंट फ्रॉम किडनी बिकॉज फिल्ट्रेशन इज अपोज्ड बाय मेम्ब्रेन ड्यू टू। अच्छा देखो बच्चों, एक चीज है नेगेटिव चार्ज ऑफ प्रोटियोग्लाइकिन ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, बाज़ लोग समझते हैं कि लार्ज साइज़ पार्टिकल्स होंगे तो इसलिए फ़िल्ट्रेशन नहीं हो रहा, ठीक है, ये पॉज़िटिव चार्ज है या मतलब इस तरह। आपने हमेशा जो चीज़ प्रेफ़र करनी है, एक है डिफ्यूजन, कुछ चीज़ें खुद ही डिफ्यूज़ हो जाती हैं। एक जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों डिफ्यूज़ कर जाता है, ठीक है? उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी की वज़ह से, साइज़ का नहीं करना उसके ऊपर मेंशन। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो आपके पास ये मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर नेगेटिव हम करते हैं ना कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक और बाउमैन कैपिलरी जोन से है अपना ऑनकॉर्टिक प्रेशर। तो प्रोटीन जोन से हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके पास फ़िल्टर होने की कोशिश करते हैं मगर बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको नहीं होने देती, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि उसकी स्पेसिफिक क्या होगी? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस वजह से एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है आपके पास? दैट इज़ जो मैंने आपको एक निमोनिक दिया था, HPL हेपरिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकिन एंड लैमिनिन, ठीक है। अच्छा, ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलानिन फॉर्मेशन यूज्ड व्हिच विटामिन, तो ये बेसिकली आपके पास B6। और जो मिथाइल मिलोन जो होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है मेलोनेट के अंदर, वो कौन सा वाला था? वो B12 वाला है, ठीक है। और उसमें मिथाइल ग्रुप होता है आपके पास किसका? इसका आरबी फोलेट का। स्टिटोरिया इज कॉज्ड बाय, तो स्टिटोरिया इनएक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज, वो नहीं होंगे तो डिग्रेडेशन नहीं होगा फैट का। व्हेन फिनाइलएलानिन एंजाइम इज डेफिशिएंट, तो बेसिकली डेफिशिएंट दैट विल एक्यूमुलेट इन बॉडी, तो बेसिकली होता क्या है कि ये फिनाइलएलानिन है, टायरोसिन है, ठीक है, फिर फर्दर पाथवे, तो ये याद रखना है। ट्रिप्टोफैन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और साथ में आपके पास नियासिन। अच्छा जी, इन क्वाशियोर्कर देयर इज क्या होगा आपके पास? प्रोटीन डेफिशिएंसी। अच्छा, टायरोसिन और किस किस को कर रहा है? ये डोपामीन, ये कैटेकोलामीन, ये कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? मेलानिन B1। तो ऐसे करके पाथवे था आपके पास, टायरोसिन, एल डोपा, मेलानिन, डोपा, नॉर एपी, ठीक है। अच्छा, क्वाशियोर्कर देयर इज बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी और उसमें कैलोरी होगा। G1 टू नेक्स्ट फेज रिक्वायर्स व्हाट, तो GNA टू नेक्स्ट फेज रिक्वायर्स G1 में बेसिकली खुद क्या है? RNA है। टू नेक्स्ट फेज रिक्वायर्स, ये पता नहीं क्वेश्चन की सेंस क्या है, बट DNA नेक्स्ट फेज में सिंथेसाइज DNA होगा। Final process of carbohydrate in glycoproteins occurs in,
ठीक है। तो फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ग्लाइकोप्रोटीन्स अकर्स इन दैट इज आपके पास स्टोरेज और वो सारी चीज होती है ना, आखिर में तो आपने डिलीवरी के लिए तैयार करना है, दैट इज फाइनल प्रोसेसिंग किसी भी चीज की, फैट्स कार्बोहाइड्रेट इनकी है गोल्जी बॉडी के अंदर। ट्राइग्लिसराइड एंड लिपोप्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम। तो ये जो आपके पास लिपोप्रोटीन्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड है, इनकी हाइड्रोलिसिस किसके थ्रू हो रही है, कौन सा एंजाइम है, दैट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है। विटामिन गिवन विद आइसोनियाजिड इज दैट इज आपके पास B6 फॉर सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, मशरूम पॉइजनिंग। और क्या था इसके अलावा आइसोनियाजिड का? मॉर्निंग सिकनेस के अंदर भी होता है। हाँ प्यारी मॉर्निंग, बिल्कुल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मॉर्निंग सिकनेस। और मल्टीपल ड्रग्स भी हैं ATT के अलावा भी ना आपके पास, मैंने उसकी लिस्ट भेजी थी। मिथोट्रेक्सेट और एजाथायोप्रिन और एक और थी फेनेटोइन। फेनेटोइन, मेथोट्रेक्सेट और एजाथायोप्रिन। एजाथायोप्रिन। चलो जी। A child develop night blindness presented to pediatrician with which one should be given to patient। नाइट ब्लाइंडनेस है तो ट्रीटमेंट पूछ रहा है, डेफिशिएंसी नहीं पूछ रहा, डेफिशिएंसी इसके दोगे ये, ठीक है। रेटिनल डिहाइड या रेटिनॉल। PTAPTT replenishes after antibiotic use vitamin K, ठीक है। डाइटरी सोर्स ऑफ सेरोटोनिन इज दैट इज ट्रिप्टोफैन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आज मैंने जब लेक्चर करा रही थी तो उसमें क्या था आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर था आपके पास वैसे तो चेंज दिया हुआ है उधर आपके पास, सॉरी मैसेंजर आरएनए, फिर उसके बाद आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स थे, क्योंकि मैंने कहा था MNT ना, एन से कहा था कि ये न्यूक्लियोसाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड है। फिर ट्रांसफर आरएनए था, और फिर आपके पास अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स थे, ठीक है। खैर ये रफ़ी का सीक्वेंस है, रफ़ी का नहीं, ये कहाँ का सीक्वेंस था, हाँ ये रफ़ी का सीक्वेंस है सेल के अंदर है। चलो, तो मैसेंजर आरएनए, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड्स। डॉक्टर साहब ये सीक्वेंस 3 है इसमें, एक ये पूछता है, एक आपके पास वो पूछता है कि वो बैक्टीरियमिया होगा, फिर वॉल पे आकर डिपॉजिट होकर फिर वो उसके बाद उसको कैल्सिफाई करेंगे, फिर अपचेत करेंगे, ठीक है। एक वो सीक्वेंस है वो हार्ट में होगा, तो ये सीक्वेंस आप मेंशन अपना लिख लो एक साइड पे। और एक सीक्वेंस है एमराइट वाला जो मैंने ट्रांसमाइग्रेशन वाला आज बताया था, मार्जिनेशन, रोलिंग। ए से था आपका एडहेजन, और टी से था आपके पास ट्रांसमाइग्रेशन। ये दो तो भी लिखो। A child with blue sclera and multiple fracture, his uncle suffers from the same। तो जो फैमिली हिस्ट्री होगी ब्लू स्क्लेरा होगा, दैट इज ऑर्थियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये एक कॉन्ट्रोप्लेजिया भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। स्कर्वी is due to deficiency of vitamin C, that is ascorbic acid। rickets is due to deficiency of vitamin D in बच्चों, ठीक है। चलो, इसके बाद आपके पास फैटी पर्सन है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरलिपिडीमियाज एंड टाइप इज डेंजरस फॉर हार्ट लीडिंग टू MI। तो हमेशा याद रखना है, ये LDL में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है तो ये बहुत डेंजरस होता है। HDL अच्छे होते हैं, इसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास है जी काइलोमाइकॉन्स, इसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आयरन प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म इन, ठीक है, तो दैट इज फेरस फॉर्म। तो इसमें अच्छा फेरेटिन में फेरस फॉर्म होता है जो रेडिली अब्सॉर्ब होता है। फेरेटिन्स आर द आयरन स्टोर्स, ठीक है। आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन, एक्सेस आपका हिमोसिड्रिन, और नॉर्मल स्टोरेज फॉर्म इज फेरेटिन, ठीक है। और ये रेडिली अब्सॉर्बेबल भी होते हैं, रेडिली। और दूसरी चीज है कॉपर, इसको बेसिकली फेरिक को फेरस में कॉपर करता है रिड्यूस, ठीक है। Patient presented with hypoglycemia, hepatomegalia, having recurrent आपके पास है episodes of fainting, improves conscious on feeding, ठीक है। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया इंपॉर्टेंट, हेपेटोमेगैली हो गई, ठीक है। तो ये फीचर है आपके पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस की। फेंटिंग है, कॉन्शियस ऑन फीडिंग हो जाता है, हैविंग इंक्रीज लैक्टेट लेवल्स। अब वो डिजीज जिसमें आपके पास कीटोन्स और लैक्टेट ज्यादा है,
आप उसको याद करो, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, अच्छा बल्कि उसने डायग्नोसिस दे दी है। तो आपके पास वो कहते हैं एंजाइम डेफिशिएंट कौन सा, दैट इज आपके पास G6P। साइटोकेराटिन इज एन इंटरमीडिएट फिलामेंट, आज मैंने बताया कि साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट है, लंबे वाला है। दैट इज इंटर, हमने दो चीजों के दरमियान किया था अपना FSC और मैट्रिक, दैट इज आपके पास ECM। और दूसरा क्या था? ACM एंड ACM। जबकि इंटीग्रिन का हमने क्या किया था? ICE, दैट इज इंटीग्रिन। E से आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और C से साइटोस्केलेटन, ठीक है। अच्छा, तो इधर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूप्लाज्म टू बी कंफर्म टू कार्सिनोमा और डिग्री ऑफ मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। तो सबसे पहले न्यूप्लाज्म, मेटाप्लेजिया भी बेसिकली कार्सिनोमा डेवलप नहीं हुआ, बल्कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस ऑफ वन एपिथेलियम टू अनदर। और डिस्प्लेजिया इज आपके पास बेसिकली चेंज इन सेल साइज, पोलैरिटी, इंक्रीज एनसी रेशियो वगैरह। एंड दिस मेटाप्लेजिया, देन डिस्प्लेजिया एंड देन नियोप्लाज्म। तो इसलिए आपने प्रेफर हमेशा ई को करना है एंड देन ए को करना है, ठीक है। अच्छा जी, चाइल्ड विद मल्टीपल फ्रैक्चर, ब्लू स्क्लेरा फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोलेजन का डिफेक्ट होगा और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज वन, ठीक है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, फिब्रिलिन मार्फिन सिंड्रोम, क्रोमोसोम 15, ठीक है। और जिसमें लेंस लोकेशन डाउनवर्ड होता है और साथ में कॉम्पटेशन ऑफ अयोर्टा है और मीडियल नेक्रोसिस है। इलास्टिन में फिर एहलर डेनलर सिंड्रोम, ठीक है। और बेसिकली इधर आपके पास उधर आपके पास क्या हो रही होती है? कोलेजन के अंदर हो रही होती है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। इधर आपके पास हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही होती और ग्लाइसिन भी होती है, ठीक है। ये लाइसिन, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। अच्छा, प्रोटीन्स, अमाइलॉइड्स छोड़ो। अमाइलॉइड्स के मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास यूबिक्यूटिन्स होती हैं। यूबिक्यूटिन वो मिसफोल्डेड प्रोटीन को खत्म करते हैं बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये इस पर स्टेप नहीं होता तो माइलॉइड प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा, रिलेटेड टू एल्जाइमर। इस दफा जो फोकस करना है ना आपने डिजीजेज में, बायोकेम में, ठीक है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, एक आपने पार्क करना है, एक आपने एल्जाइमर करना है। अच्छा जी, तो आगे चले। पेशेंट आया अभी, डॉक्टर क्या नाम है आपका? अच्छी खासी हाइड्रोसील हुआ हुआ है और बेसिकली ये जो एक्सटेंड कर रही थी, अगर ये नहीं, ये तो दूसरी वीडियो है। तो ऊपर आपके पास ये अम्बिलिकल हर्निया, पैराम्बिलिकल, ठीक है। और टेस्टिकल्स बिल्कुल साइड से दोनों, मतलब नॉर्मल साइज और सारी चीजें, मगर ये इतना कि वेन्स प्रॉपर वो हो रही हैं इसके ऊपर। मैं तो गाइड ही कर सकती हूँ किसको दिखाना है, बाकी इनकी अपनी मर्जी। चलो, 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, एपेथी पेरिफेरल एडीमा इन लार्ज लिवर, ठीक है। अब ये देखो, एपेथी जो MCQ सॉल्व करने का तरीका है, हेपेथी, एज, मेल फीमेल उसने बताया नहीं है आपको, पेरिफेरल एडीमा, इनलार्ज फैटी लिवर है, लैब्स पे आपके पास है HB8, ठीक है, TLC 12 × 10⁻9, प्लेटलेट्स 150, सीरम एल्ब्यूमिन 28, लोअर देन नॉर्मल, मतलब प्रोटीन कम है। तो दिस इज प्रोटीन डेफिशिएंसी लीडिंग टू डिक्रीज लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा जी, फैटी लिवर का कॉज क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी लीडिंग टू डिक्रीज लाइपोप्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट पॉलीस्ट्राइज, तो दैट इज थायामीन। पेशेंट है, स्केली स्किन है, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी तो मतलब किसके साथ है? आपके पास नियासिन आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास 28 ईयर वीमेन है, आपके पास इजी ब्रूचेबिलिटी है, इंक्रीज आपके पास टेंडेंसीज हैं टू, अच्छा, इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लीड है, लूज टीथ है। तो दिस इज व्हाट आपके पास कोलेजन की डेफिशिएंसी है, लीडिंग टू आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ लाइसिल ऑक्सीडेज, जो मैंकीज डिजीज के साथ बेसिकली वैसे एसोसिएशन होती है इसकी। और बाकी अगर ऑप्शंस देख लो तो वो ऐसे जा भी नहीं रहे।
फैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन एज, अच्छा देखो, फैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से आपके पास मिसल्स बनते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एज काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब्ड एज मिसल्स एंड ट्रांसपोर्टेड एज काइलोमाइक्रॉन्स। विच फूड कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन के, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ट्यूबर्स में आपके पास मिनरल्स कम होते हैं, बाकी वीट वगैरह, और ये जो उनसे वीट, और ये किसके साथ था, वीट किसके लिए था, its source of carbs। अच्छा, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन सेल्स ऑफ मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, अभी हमने इसका किया, दैट इज GLUT4, ठीक है। इसके बाद है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बेसिकली आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपके पास बैंड 3 से कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 इज वेरी यूजफुल एज इट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू बाइकार्बोनेट, और एंड इज रेडिली अवेलेबल एज इट इज लोकेटेड इन तो साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। एक चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली बाइकार्ब फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ये। अच्छा जी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। टोटल एटीपी प्रोडक्शन आफ्टर एरोबिक की बात करेगा, दैट इज आपके पास 38 और ग्रॉस 38 और नेट 36। अब उसने ग्रॉस और नेट की वैसे बात ही नहीं की। इन यूरिन सैंपल डार्कन्स ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, तो एल कैप्टन हेमोजेंटिसिस ऑक्सीडेज, पीपल है कंजम्पशन पॉलिश है तो आपके पास थायामिन वेडलिंग गेट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पास वेडलिंग गेट आएगा तो अगर मसल पूछेगा दैट वुड भी आपके पास ग्लूटियस वेडलिंग है ना, वेडलिंग, हाँ, मीडियस एंड मिनिमस, ठीक है, इसमें भी मीडियस इज ग्रेटर देन मिनिमस। और ग्लूट्स का दो फॉर्मूला है, एक है ग्लूट मैक्सिमस होता है, एक है ग्लूट मिनिमस और मीडियस, ठीक है। तो आपके पास होता है कि ये जो सा ग्लूट मैक्सिमस है ना, इधर आपके पास होती है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, और यहाँ होती है आपके पास सुपीरियर ग्लूटियल इन ग्लूट मीडियस एंड मैक्सिमस। अगर तो सुपीरियर ग्लूटियल की डैमेज हो गया तब वेडलिंग गेट होगा, या फिर डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी है उसके अंदर आपके पास वेडलिंग गेट होगा, या फिर आपके पास विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के साथ प्रेजेंट करता है। तो ये 3 एमसीक्यूज हो गए। तो इधर बेसिकली आपके पास डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन्स के अंदर क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज होता है, या फिर आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने ये सिलेक्ट करना है। पेशेंट एबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ रेड कलर ऑफ एप्पल्स एज रेड एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम ग्रीन, तो अब बेसिकली ये देखो, आर से आप ग्रीन, ठीक है, रेड के साथ है ये, और ड्यूट्रोनोपिया वाज ग्रीन टू रेड, और येलो और ब्लू वाज आपके पास कौन सा था, ट्राइटोनोपिया, ठीक है। और ये LM और S वाले सेल्स थे। अब मुझे LMS ये श्योर नहीं है, S तो कंफर्म है, ये ट्राइटोनोपिया के साथ था। जो ड्यूट्रोनोपिया के साथ थे उसके साथ देखो L कौन से, कौन सी कौन से, डॉक्टर मेरीन आर यू देयर? जी मैडम, मैं वही देख रही हूँ। हाँ जी, एल कॉन्स प्रोटोनोपिया के साथ है, M कॉन्स ड्यूट्रोनोपिया एम के बीच साथ में। है, हाँ जी, और S है आपके पास ट्राइटोनोपिया, LMS, ठीक है। अच्छा जी, होमोसिस्टेनिमिया इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ B12, पेशेंट है कंप्लेन ऑफ लूज क्या है ये, स्टूल्स, स्केली इचिंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स, तो किसकी डेफिशिएंसी होगी, तो मेमोरी प्रॉब्लम है, और लूज टूल्स हैं, स्केली इचिंग और स्किन स्केली इचिंग है। वैसे तो खैर इतना ज़्यादा आप उसके साथ नहीं, लेकिन बेसिकली मेमोरी लॉस है, डिमेंशिया और डर्माटाइटिस, ये 2 फीचर्स दिए हुए हैं आपको इसने, ठीक है, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और डेथ। चलो खैर, वैसे अगर आपने इसको म्यूको प्रोटेक्टिव इंटेरो प्रोटेक्टिव देना है तो कौन सा आप दोगे इसको मिनरल? इनमें से जिंक। जिंक। चलें, तो आगे चलें, आपके पास इंक्रीज होमोसिस्टीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो होमोसिस्टीन में आपके पास होगी डेफिशिएंसी ऑफ B12,
प्रोटीन और अब देखो, अब होमोसिस्टीन है ना, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ, अब आपके पास B12 भी है और B9 भी है, दोनों में इंक्रीज करता है, मगर प्रेफरेंस में क्या आपके पास B12 प्रोटीन, क्योंकि ये मिथाइल वाला ग्रुप और ये खुद एज को फैक्टर की तरह से मतलब मौजूद होना, ये कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन गिव हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैलोरीज, दैट इज आपके पास 15 to 20, और रेस्टिंग परसेंटेज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी 5%, ठीक है, 5% आपके पास जब आप रेस्ट कर रहे हो और साथ में रेस्पिरेटरी एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है, रेस्टिंग पे। बॉयल्स लॉ इज, अब हमने पीछे दो लॉ किए, डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन लॉ वाज जब आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ जो सिंगल गैस है उसके, ठीक है, डॉल्टन्स था। फिर हमने लेप्लास लॉ किया था कि आपके पास ये जो कैपिलरी का इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर अगर इसको रेज कर दोगे देयर विल बी नो बर्स्टिंग, ठीक है, दिस इज लेप्लास लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ है सॉरी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, तो आपके पास है BPV, बीपी करते हो ना, बीपी इज वेरी हाई, ठीक है। बॉयल्स लॉ इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अ मंथ ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंटेड विद 70% बॉडी वेट, फैटी लिवर, एब्डोमिनल एडिमा, तो बेसिकली एल्ब्यूमिन कम हो रहा है, ठीक है आपके पास, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, दैट इज क्वाशियोकर। 2 liters ऑफ टू डिफरेंट गैसेस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट कंटेन्स, तो बेसिकली क्या होगा, दोनों हैं तो लीटर लीटर ही ना, ठीक है, इक्वल, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 2 liter ऑफ टू डिफरेंट गैसेस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको रटने। अब बेसिकली नीचे क्या लिखा हुआ है, आप अभी तो कर रहे हो, जब कल खुद डबल ए करोगे कभी नहीं कर सकोगे, तो आप मेरे साथ साथ ये नीचे के एमसीक्यूज की भी देखो, नंबर ऑफ एटम, गैस और क्या है, ठीक है, इस तरह आपका होगा। मैं अब हर स्टेटमेंट पढ़ नहीं सकती हूँ। व्हाट इज रिकमेंडेड परसेंटेज रेंज ऑफ फैट इनटेक इन बैलेंस्ड डाइट, तो वो जो परसेंटेज वो कार्ब वाला 50 to 60 बताता है और फैट बताता है आपके पास 25 to 30 और प्रोटीन बताता है 15 तक, तो ये अच्छा, तो किसका पूछ रहा है आपके पास? फैट, तो फैट का भी बताया 25 to 30। अच्छा, विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड बिलो द टेम्पोरल फोसा। अच्छा बच्चों देखो, आपके पास ना ब्रेन स्कल है, चलो वैसे लंबी होती है, ये पेराइटल बोन है, आगे फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है और पीछे ऑक्सीपिटल बोन है, सही है। अब यहाँ पे जोन से आपके पास ये टेम्पोरल बोन के नीचे, बिलो मतलब इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ठीक है। चलें जी आगे। वैसे भी टेरिगो पैलाटाइन फोसा ये बेसिकली यहाँ पे जहाँ से ईयर है ना, यहाँ से आगे आ रहा होता है और नीचे नहीं, ठीक है, और आगे जो उनसे ऊपर नेजल कैविटी वो वैसे ही आगे, मैक्सिलरी साइनस भी इधर ही पड़े होते हैं, एथमॉइड साइनस, ठीक है, ये आंखें हैं, ये एथमॉइड पड़े हैं, ये फ्रंटल पड़े हैं, इधर मैक्सिलरी पड़े होते हैं, मैक्सिला के साथ ओपन करोगे तो पीछे स्फीनॉइड साइनसेस नजर आएंगे। अच्छा चलो, तो सबसे ज्यादा सीलियाज ये मैक्सिलरी में होते हैं, अबंडेंट सीलिया मैक्सिलरी में, फिर फेलोपियन ट्यूब में और फिर इंटेस्टाइन में, ये सीक्वेंस लिख लो। इन पेशेंट विद अल्कप्टोन्यूरिया, ठीक है, तो आपके पास एलिवेटेड क्या होगा, दैट इज हेमोजेनेसिस। पेशेंट है आपके पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, देयर इज ओरोटिक एसिड, आ गया हमारा ओरोटिक एसिड, एंड यूरिन लीड्स टू इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें पता है ये जो हमारे पास था एस्पार्टेट, बेसिकली ये वाला पाथवे जा रहा था पायरामिडीन में, वहीं पे ओरोटिक एसिड, जबकि ये पीआरपीपी वाला जोन सा था ये मिलकर इधर, और यहाँ से आपके पास आता था, कौन कौन से थे अमाइनो एसिड्स, एस्पार्टेट और जी 5 टेट्राहाइड्रोफोलेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पार्टेट और 4 अमाइनो एसिड्स थे। अच्छा भूल गए, तो ये आपके पास ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और टेट्राहाइड्रोफोलेट
यूरिन में है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में टेट्राहाइड्रोफोलेट आईएमपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और ये ओरोटिक एसिड जो जी बात कर रहा था, दैट इज आपके पास पैरामिडीन, जहाँ पे स्पार्टेट चाहिए। और दूसरा इसका जो एंजाइम इनहिबिट होगा वो होगा डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगी और ओरोटिक एसिड यूरिया हो जाएगा। वही सीएनएस सिम्टम्स और वो सारी जो हल्की नोजिया वॉमिटिंग ये वो। और लिफ्यूलोनोमाइड इसको इनहिबिट करेगा। ओके चले आगे। आगे है हमारे पास 7 years, तो इधर है ग्लूटामेट और ग्लाइसिन। ठीक है, अच्छा जी चलो। हमारे पास 7 years है, चाइल्ड है, एपेथिक लेथार्जी ऑन एग्जामिनेशन, कोर्स हेयर, देखो अभी कोर्स हेयर है। ठीक है, कोर्स हेयर्स के साथ जब भी आएगा अलॉन्ग विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ये भी लार्ज है, और एडीमा, तो ये आपके पास क्वाशियोर्कर। ठीक है, अच्छा इसके बाद है परसेंटेज ऑफ फैट 25 to 30। पेशेंट है आपके पास, उसके अंदर क्या है कि cardiac facial and corneal deposits along with hypotonia and failure to thrive, diagnosed as Zellweger syndrome. There is accumulation of long chain fatty acid। देखो इधर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो आपके ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को याद रखना है। तो मैंने सुबह ही लेक्चर में बताया था। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन कौन कर रहा होता है ब्रेक डाउन? आज का आपके पास हाँ जी, नहीं सॉरी, पेरोक्सोम्स, पी से, एल से आपके पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, एस से स्मॉल और एम से माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले ज़िल्वेगर सिंड्रोम, अक्सर वो आपको सारे सिम्टम्स देते हैं और पेरोक्सोम्स नहीं देता, बल्कि डायग्नोसिस पूछता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की है, डिसऑर्डर बायोजेनेसिस ड्यू टू म्यूटेटेड पेक्स जीन्स है, एक्यूमुलेशन ऑफ पिकोलिक एसिड इन पेरोक्सोम्स, हाइपोटोनिया, सीजर, जॉन्डस, क्रेनियोफेशियल। बेसिकली इसमें ना सबसे ज्यादा जो फेशियल है ना, दैट इज क्रेनियोफेशियल डिस्मॉर्फिया। ठीक है, क्रेनियोफेशियल है तो आपके पास हमेशा याद रखना कि आर्च जोन सी होगी, फ्रेंजियल आर्च वन अफेक्टेड होगी, हेपेटोमेगाली और अर्ली डेथ, हाई लेवल ऑफ वेरी लॉन्ग चेन polyenoic acid and have been found in the brains of patients with Zellweger syndrome. There is inheritance absence of peroxisomes in all tissues and peroxisomal oxidation of unsaturated fatty acid does not take place. एक तो ये हो गया Zellweger, दूसरा एक माइटोकॉन्ड्रिया में माल और माल्ट। ठीक है, ये सिंड्रोम्स हैं, ये दो अभी एंड पे कटते हैं, ये दोनों आपने याद रखने हैं पेपर रिलेटेड। सीरियल्स वगैरह दिए हैं 100 ग्राम पे तो 250। आपने याद रखना है हमेशा कि हम जब ½ kg करते हैं और तब पाइया करते हैं ना जिसको कहते हैं, ठीक है, उससे उसमें आप हाफ 100 ऐड कर दो, तो दैट इज आपके पास 350 मिलीग्राम। ठीक है, आपके पास ये देगा एनर्जी। पेशेंट प्रेजेंटेड विद आपके पास फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। ठीक है, देखो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स है, वेलवेटी स्किन है, विच प्रोटीन एबनॉर्मेलिटी, दैट इज कोलेजन। और किसकी बात कर रहा है, डायग्नोसिस किसका वेलवेटी स्किन में? मार्फरिन। मार्केट में तो फिब्रिलिन उठाता ना डॉक्टर साहब, एलेट एले नहीं। मैडम ऑनियन स्किन किस में होता था? ऑनियन स्किन वो आपके पास जो सी थी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, उसमें ऑनियन स्किन तो नहीं, खैर वो थे। अब उसमें क्या था यार, देखना पड़ेगा, एक मिनट में दिखाती हूँ। एलेडेनलर है ये आपके पास वेलवेटी स्किन। ठीक है, अच्छा जो आप कह रहे हो ना वो क्रम्पल टिश्यू और ऑनियन स्किन, ये आपके पास है जी टेस्ट एच में है डॉक्टर साहब। ठीक है, ये खॉचर्स में क्या है, वो क्रम्पल टिश्यूज किस में थे? मैडम गॉचर के अंदर रियल लिपन एडम मैक्रोफेजेस रिजेंबल क्रम्पल टिश्यू। हाँ, क्रम्पल टिश्यूज उसमें। आपने गॉचर में ये बोला था ना भी, ये जो क्या कहते हैं अपना,
टेस्ट ऑनियन एक्स स्किन। में ठीक है, ऑनियन डिजीज है। ओके ओके ओके। चलो 12 ईयर ओल्ड है, चाइल्ड है, ठीक है, आपके पास ओपीडी में आया है, कंप्लेन ऑफ फोटो सेंसिटिविटी टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट है, अपॉन इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज यूरोपोरफायरिन इन यूरिन। जब यूरिन में तो फिर बेसिकली कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है, ठीक है, और जो आपके पास ब्लड में होगा वो यूरोपोरफायरिनोजन 3 की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है आपके पास ओपीडी में है, प्राइमरी कंप्लेन ऑफ नाइन ब्लडनेस, तो विटामिन ए, टाइप 1 हाइपरलिपिडेमिया विद इंक्रीज वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसमें आपके पास बेसिकली किसकी डेफिशिएंसी होगी? लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस की। टाइप 1 के साथ वैसे ही लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस एपोसी, और साथ में आपके पास, अच्छा ये देखो डेफिशिएंसी पूछ रहा है इधर एपोसी 1 की म्यूटेशन, ठीक है, जबकि उसमें डेफिशिएंसी हो रही होती है एपोसी 1, एपो ई भी हो रही होती है, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस लीडिंग टू वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल हाई। अब इसमें भी आपके पास ये तीन चीजें, एक ये भी है एमसीक्यू, एक ये भी है इसके साथ, और एपो बी वन और एपो बी टू भी है, ठीक है, ये सारी चीजें कम हो रही होती हैं, और एपो सी वन भी कम हो रहा होता है, ये बी वन और बी टू भी कम हो रहा होता है, मगर जो आपने मेन चीज है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस कम है, उसकी वजह से ये पेरिफेरल में आपके पास ज्यादा हो रहा होगा वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। 10 ईयर ओल्ड है चाइल्ड, lipid accumulation in skin. There is also family history mutation in gene of protein which causes cholesterol transport and metabolism. तो ये कौन करेगा? जो कोलेस्ट्रॉल तो एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं मोस्ट कॉमन, और टाइप 2 हाइपरलिपिडेमियास करेगा। फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन यूज्ड बाय सेल्स एज अ सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज तो बॉडी एलडीएल। यंग चाइल्ड आपके पास स्किन डिस्क्वेमेशन, डिपिगमेंटेशन, एडिमा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वेट लॉस। तो ये बेसिकली क्या आपके पास क्वाश्योर है जब एडिमा शिडिमा के साथ आएगा। मैक्रोफेजेस रिसेंबलिंग तो क्रम्पल्स है, ठीक है। अब उसने आपको डिजीज का नाम नहीं दिया हुआ कौशल, उसने आपको बल्कि ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज का दिया हुआ है, ठीक है। और जब अनियन स्किन के साथ आएगा तो अनियन स्किन तो हेक्सोमाइनिडेज, दैट इज टे सैच डिजीज, ठीक है। ओके, तो ये सारा लिखा हुआ है गॉचर, ठीक है। लाइसोसोमल एंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंड एक्युमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज इन मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सेल इन द मोस्ट कॉमन टाइप 1 वेरिएंट affected phagocytes become enlarged, ठीक है, and accumulate in liver, spleen, bone marrow, causing hepatosplenomegaly and bone erosion. These phagocytes, the Gaucher's disease cells, become enlarged, acquired a pathognomic cytoplasmic appearance characterized as wrinkled tissue paper, ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, ज़ेंथोमास, ठीक है। जब एब्डोमिनल पेन और ज़ेंथोमास के साथ आएगा, आप ज़ेंथोमास का बेसिकली उसने ना कोई पॉइंट नहीं बताया हुआ कि कहाँ पे है, मगर टाइप 1 2 3 तीनों में होते हैं आपके पास ज़ेंथोमास। तो टाइप 1 मतलब इसमें कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और वीएलडीएल कंटेंट है, ठीक है। टैग्स और काइलोमेक्रॉन और ये कोलेस्ट्रॉल लाजमी होता है, ठीक है। अच्छा चलो आगे है आपके पास पेशेंट हैविंग कॉफ है, बेजल क्रैकल्स हैं आपके पास, डॉक्टर में लार्ज एक्सरे शोज, लार्ज शेडो ऑन एक्सरे इको शोज इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली जब हार्ट के साथ कोई विटामिन है, दैट इज आपके पास हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर। अच्छा जी, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर में वैसे हो क्या रहा है? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही होती है, उसके बाद जो है वो जब एक टाइम लिमिट के बाद फिर वो जो आपका ब्लड होता है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडीमा वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और एसओबी वगैरह ये सब चीज़ें हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को क्या होगा? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, प्रीमेच्योर इन्फेंट है, बॉर्न विद 33 वीक्स है, एक्सक्लूसिवली ऑन फॉर्मूला मिल्क है, ही इज नॉट थ्राइविंग एंड लुक वीक्स, हिज लैब शोज एचबी ऑफ 6 मिलीग्राम एंड आरबीसीज आर माइक्रोसिटिक। आपके पास हेमाटोक्रेट 25%, डायग्नोसिस केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, शुड बी ट्रीटेड विद। तो आपने क्या करना है, क्योंकि वो बच्चा क्या है, एक तो इन्फेंट है, ठीक है, 33 वीक्स प्रीमेच्योर बर्थ है, ठीक है, फॉर्मूला मिल्क पे, और आपने क्या करना है उसको 2% आयरन कंटेनिंग फॉर्मूला मिल्क देना है, ठीक है। ये हाई कैलोरिक फॉर्मूला मिल्क, B12 कंटेनिंग आयरन फ्रूट वेजिटेबल्स, रिपीट सेम। तो इसमें सूटेबल भी यही जा रहा है। बाकी एक चीज याद रखनी है कि आपके पास दो तीन चीजें हैं, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक होती है आपके पास जर्मिनल पीरियड, जहाँ पे जर्म्स लाइंस बनी है, दैट इज 1 to 2 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। फिर आपके पास होते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, दैट इज 3 week to 8 week। फिर आपके पास होता है अपना फीटस, फीटस
9 वीक टिल 40 वीक्स ऑफ बर्थ। फिर आपके पास होता है न्यूनेट, दैट इज अप टू 0 to 1 month, एंड देन इट इज इन्फेंट के बाद था, न्यूनेट के बाद था इन्फेंट, इन्फेंट अप टू 1 year। ठीक है, मतलब मोर देन 1 month to 1 year। ठीक है, दिस इज द आपके पास सारी बचपन से वो बड़े होने तक की कहानी। फीमेल है, प्रॉब्लम है सीइंग इन नाइट, तो विटामिन आपके पास कौन सा होगा? ए। अच्छा, बोन रीजनरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोन रीजनरेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कौन सा करेगा? डी। और बोन रीमॉडलिंग इज जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट बोन फॉर्मेशन फॉर्मिंग और बोन ईटिंग दोनों प्रोसेस चल रहे होंगे। मैन विद रिकरेंट ब्लीडिंग गम्स, तो दैट इज विटामिन सी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कर्वी में क्या होगा मैडम जो आपके आपने पास? अभी रिपीट किया है वो उसका वो की के अंदर तो विटामिन सी कह रहा है। सॉरी, बोन रीजनरेशन इज अ फंक्शन ऑफ। अच्छा सॉरी, bone regeneration is a function of विटामिन सी बेसिकली क्या कर रहा होता है? कोलेजन की फॉर्मेशन और उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। तो बोन रीजनरेशन में कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प आउट कर रहा है, सपोर्ट करेगा ऑस्टियोब्लास्ट के फंक्शंस को। ठीक है, दैट बिल्ड न्यू बोन्स, एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन डी बोन रीजनरेशन, कैल्शियम और फॉस्फोरस को के एब्जॉर्प्शन को करेगा, ये भी रीजनरेशन में कर रहा है। Vitamin C is more directly involved in the initial bone matrix formation due to collagen। ठीक है, तो बेसिकली विटामिन सी को ग्रेटर प्रेफरेंस में रखोगे देन डी। ठीक है, तो इसी को ही करो आप, विटामिन सी इज ग्रेटर देन अपना ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास कोलेजन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास, या लॉन्ग जो सा आपके पास ड्यूरेशन के लिए, दैट इज आपके पास विटामिन डी। अच्छा, मैंने ना वो देखा ही नहीं कि मैं तो अपनी फ्लुएंसी में एमसीक्यूज करा रही हूँ। चलो ओके। मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कर्वी, तो दैट इज आपके पास हमने आगे भी करा के ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाती हैं। तो इफ्यूजन का तो कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये तो प्रोटीन के साथ है। काइलम का भी नहीं है, क्योंकि ये आपके पास लिपिड्स के साथ तो इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। तो ब्लीडिंग के साथ है तो हीमोपेरिकार्डियम। ठीक है, अच्छा जी, चाइल्ड है आपके पास हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है, पैनसाइटोपिनिया, सब लाइंस डिक्रीज हैं। हिस्टोपैथोलॉजी क्रम्पल टिश्यू वही आ गया आपके पास, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस। पेशेंट है, यूरिन है आपके पास मस्टी ओडोर, अब मस्टी रह गया था हमारा, दैट इज मस्ट, फिनाइल मस्ट। ठीक है, मस्टी। एल कैप्टन बर्न्ट, नहीं सॉरी, एल कैप्टन ब्लैक। ठीक है, और मैपल इज बर्न्ट। एल कैप्टन में किस तरह का होता है यूनिट? मुझे क्यों लग रहा है थोड़ा सा गलत हो गया ये जो सा एल मैपल। कैप्टन मैडम आपने बताया तो था वो कोला कलर यूरिन। हाँ, लेकिन एक मिनट, कुछ थोड़ा सा गलत हो रहा है। मैपल सिरप यूरिन, मस्टी ओडोर हो गया, और ल्यूसिन लाइसिन वेलिन है। क्योंकि बहुत ज्यादा दिया हुआ है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। एक ये स्टेप याद रखना है आपने। इसमें आपके पास यूरिन हो गया मस्टियोडोर, ये पूछता है वो। दूसरा आपके पास ये होमोजेनेटिक एसिड इनटू
मिलाइल एसिटोएसिटिक एसिड, एल्केप्टन यूरिया, इसमें आपके पास ब्लैक यूरिन है। फिर मैपल सिरप जिसमें आपके पास ल्यूसिन, लाइसिन और विलीन है, दैट इज आपके पास ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। असल इसमें कोई यूरिन का कलर ही नहीं है, स्मेल ही नहीं है, इसलिए वो ब्लैक और बर्न्ड दोनों आपके पास एल्केप्टन में है। और तीसरा जो पूछ रहा है वो क्या था अभी, वही गार्लिक वाला, ठीक है, वो उसमें चला गया। ओके, तो बाकी एक और यहाँ मैडम फ्रूटी था वो जो डीके में था। डीके डीके में था, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बार बार ब्लैक इसके साथ ना नहीं है, ब्लैक और बर्न्ड। एक सेकेंड, एल कैप्टन में बर्न्ड होता है। हाँ जी, बर्न्ड यूरिन, ठीक है, इसी में ही है। चलो, ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, ठीक है, तो हमें पता है ये जो फॉस्फोराइलेज है डेफिशिएंसी प्राइमरीली इफेक्ट विच ऑफ द टिश्यूज, तो दैट इज आपके पास स्केलेटल मसल्स। ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज क्या कर रहा होता है वैसे, कहाँ पढ़ा था ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज? मैडम मसल्स में था, जो कि ब्रेकडाउन करा रहा था ग्लाइकोजन की। और अगर ये हमने एक डिजीज में भी पढ़ा था जिसमें ये एब्सेंट होता है तो हमारे पास वो आता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के नाम में था मैकार्डल। और उसमें मैकार्डल में क्या होता है? मैकार्डल के अंदर वो फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही होती जिसकी वजह से उसका वो इंटॉलरेंस टू एक्सरसाइज होता है, रेड यूरिन होता है उसमें। हाँ जी, अच्छा चलो, ये हो गया, एक चीज होगी, और दूसरा आपके पास आ गया ला, आपका भला करे, मैकार्डल में बेसिकली आपके पास ब्रांच वाले होते हैं या नॉन ब्रांचिंग होते हैं? तो दिस इज ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास क्या कर रहा होता है, ये आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को इनटू यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये आपके पास ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहा है, जो आप मैकार्डल की बात कर रहे हो ना डॉक्टर साहब, ये, ठीक है, फोर, अब मैं आपको मैकार्डल का दिखाती हूँ। मैकार्डल में आपके पास है मसल फॉस्फोराइलेज, ठीक हो गया, मैकार्डल हो गया, मैं एक्चुअली एंडरसन और कोरी को कर गई, इसमें ब्रांचिंग और डी ब्रांचिंग था, ठीक है। अच्छा, तो एंडरसन में आपके पास कौन से होते हैं, अल्फा 1 6 कौन से होंगे, ब्रांचिंग, और कोरी में आपके पास डी ब्रांचिंग एंजाइम है। शाबाश डॉक्टर मेहरीन। बाकी मैडम आपने कहा था कि पास का भी आप वो करते जाओ तो उसके अंदर ना विपल आता है, पॉम्पिस आता है, कोरी आता है, गौचर आता है, अभी तक जो हाँ हमने इसमें पढ़े हैं। हाँ, बस ये आपने इकट्ठे करने हैं अपने एमसीक्यूज, और एंड पे ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि एंड तक जो लास्ट बैच में भी था वो यही चीजें थी कि इकट्ठी नहीं की थी सबने। आप एंड पे इनको जब खुद नरेट करोगे तो देखना कहाँ से कहाँ तक फर्क आएगा आपको। मैंने अपने टाइम पे ना, क्योंकि अब ऑब्वियसली मैं अपना लेक्चर तैयार करती हूँ, तो लेक्चर में ना बहुत मेसी और बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, कुछ मुझे रिटेन हो जाती है, कुछ नहीं होती हैं, तो एटलीस्ट आप उसको रिटेन करो ताकि आप फिर इसको नरेट करना आगे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारा पूल इकट्ठा हो जाएगा और आपको रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। चले, ओके, दैट इज अब आपके पास ये वाला। तो अभी हमने यूडीपी बेसिकली G6P को जब कन्वर्ट करना है यूडीपी ग्लूकोज में, तो ये आपके पास यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज आ जाएगा एक। फिर यहाँ से आपके पास वही जो ग्लाइकोजन वगैरह बनेगा, फिर यहाँ से आपके पास अल्फा 1 4 और अल्फा 1 6। अगर तो अल्फा 1 6 ब्रांच वाला जाएगा तो आपके पास होगी एंडरसन, और डी ब्रांच वाला जाएगा तो दैट इज आपके पास कोरी, कोरी 3 वाली है, एंडरसन 4 वाली है। अच्छा, और क्या रह गया, बस ठीक है। चलो, विमेन है, और जो ये वाली है ये आपके पास मैकार्डल है। चलो, विमेन है, आपके पास प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, प्रॉक्सिमल वैक्यूल्स ऑन मसल बायोप्सी, देखो अब वैक्यूल्स की बात कर रहा है, ठीक है, बॉर्डर लाइन ग्लूकोज लेवल हाई है, लाइकली डायग्नोसिस दैट इज कार्निटीन डेफिशिएंसी, वैक्यूल का मतलब क्या है?
ठीक है, ये वैक्यूलेटेड, ठीक है। तो दिस इज कार्निटीन डेफिशिएंसी। आपके पास बेसिकली होता है कि लिपोलिसिस जब ब्रेक डाउन होगा तो कार्निटीन बनता है, तो कार्निटीन डेफिशिएंसी होगी तो मतलब लिपिड्स बन रहे, वैक्यूलेटेड अपीयरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। चाइल्ड है आपके पास, एब्डोमिनल पेन है, जॉइंट पेन है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, चेरी रेड स्पॉट, ठीक है, ऑन मैक्यूला। अब ये चेरी स्पॉट सिर्फ इस पे नहीं है, चेरी स्पॉट बहुत सी चीजों के ऊपर है, मगर साथ में आपने हेपेटोस्प्लीनोमेगाली के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो दिस इज आपके पास टिपिकल फीचर ऑफ निमेनपिक डिजीज, जिसमें प्रोग्रेसिव नीचे न्यूरो डिजेनरेशन है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, फोम सेल्स है, स्फिंगोमाइलिनेज और स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, लिपिड लेनिन मैक्रोफेजेस और चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला। ये वाले सारे एमसीक्यूज ना नए वाले आए हुए हैं, ये 391 और ये वाले सारे, और सारे देखो आए कहाँ से, यही लिपिड स्टोरेज और अपना ये मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोमल और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस से। अच्छा, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन सेल ऑफ मसल डिपोज टिश्यूज, इज दैट इज आपके पास GLUT4। इसके बाद आपके पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर कैटलाइजिंग व्हिच बायोकेमिकल कन्वर्जन। तो LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली पाइरुवेट को कन्वर्ट करता है लैक्टेट के अंदर, ठीक है। और बेसिकली ये कौन सा वो है आपके पास एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अच्छा जी, विच इज प्राइमरी रोल ऑफ कार्निटीन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास ये कार्निटीन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद है हमने वो जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड की भी, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन, और इधर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अच्छा चलो, इसके बाद है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए जो सा है, दिस इज ऑलवेज 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 एम से देखो, एम लुक्स लाइक 3, ठीक है। तो ये 3 को इनहिबिट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद टाइप 1 हाइपरलिपिडेमियाज, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, जब टाइप 1 हाइपरलिपिडेमियाज है तो आप क्या करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे डाइटरी फैट, पर्टिकुलरली लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसराइड लॉन्ग चेन। अब मुझे इधर से जल्दी जल्दी बता दो कि जब आपके पास होगी G6P की डेफिशिएंसी तो क्या दोगे आप, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मोनोमर, और डिक्रीज कर दोगे, क्या कर दोगे डिक्रीज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। चलो अब अगली डिजीज बताओ, मैं कार्डल थी पूछा उसने उस दिन। अच्छा, इसके बाद फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज में, जो ग्लैक्टोज में उसमें क्या करोगे, ग्लैक्टोज में ग्लैक्टोज भी कम कर दोगे और फ्रुक्टोज भी कम कर दोगे, और प्रोटीन किस में ज्यादा करते थे बच्चों, वो तो हो गया, और कौन सी डिजीज है बच्चों, डॉक्टर मेमुना। चलो ये ओके। इसके बाद है आपके पास क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है आपके पास, वेयर मेमोरी लॉस है, मार्क कन्फेबुलेशन है, मतलब वो ताना बाना बुनना, कहानियां करना, ठीक है। तो दैट इज आपके पास मेमोरी लॉस, और विटामिन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। तो अब वैसे अगर एक चीज है, एक है आपके पास गुड मेमोरी के लिए कौन सा, और एक है डिमेंशिया है। अब ये मेमोरी लॉस इज डिमेंशिया, डी भी कर सकते हो आप, मगर इधर थायामीन और नियासिन में कंफ्यूजन हो जाएगी, कैसे करोगे। अल्कोहलिक की हिस्ट्री देख रहे हो, ठीक है, तो द अल्कोहलिक हिस्ट्री इज द की पॉइंट। आप इतना फ्लुएंटली पढ़ लिए कि आपको अल्कोहल नजर ही नहीं आया, तो क्या एमसीक्यू को 2 से 3 दफा देखना है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंटीमाइसिन ए, तो दैट इज आपके पास इनहिबिट करेगा 3 को, तो उसके लिए अब आपको ये स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो हमें सक्सीनेट वाला पता था कि वो बेसिकली, अब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक दफा दिखा देती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फाइनल वाली पिक्चर है ना, बहुत अच्छी है वो देख लो, ये वाली, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 के साथ आपके पास NADH है, कॉम्प्लेक्स 2 के साथ आपके पास FAD है, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट करवाएगा इलेक्ट्रॉन बाय CoE2Q, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 है, और यहाँ पे सक्सीनेट भी होता है, ठीक है। अच्छा चलो, फिर कॉम्प्लेक्स, ओ शिट,
अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास साइटोक्रोम सी, ये कॉम्प्लेक्स 3 से ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 4 में, ठीक है। और यहाँ पे अगर जल्दी-जल्दी मैकेनिज़्म देख लें आप लोग, तो ये देखो, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 में एफईएस सेंटर है, आयरन और सल्फर। तो ये आपके पास कोएंजाइम क्यू के थ्रू यूबीक्विनोन, ठीक है, ये यूबीक्विनोन के साथ आपके पास कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर किसको हुआ? कॉम्प्लेक्स 2 को। यहाँ पे सक्सीनेट और फ्यूमेरेट, तो वो जो टीसीए साइकिल वाला था वो कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? कॉम्प्लेक्स 2 में। फिर ये साइटोक्रोम क्यू पे भेज देगा, ठीक है। अच्छा, साइटोक्रोम क्यू पे भेजने के बाद अब आपके पास क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स 3 में चला जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम सी के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 में। और इधर क्या होगा? आपके पास कॉपर जरूरी है, ये आयरन की ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सारा रिएक्शन होगा। और फिर कॉम्प्लेक्स 4 में चला जाएगा और बस बात खत्म, हमारे पास ये वाला साइकिल कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द आपके पास साइटोक्रोम, आपके पास सी, ठीक है, BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास विच अमीनो एसिड्स कंटेन अ यूरिया ग्रुप, तो हमें पता है दैट इज आपके पास आर्जिनिन। अमोनिया ग्रुप वाले, सल्फर ग्रुप वाले, एसिड वाले, बेस वाले, ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, इन सबको ढूंढ के कर लो। विच फिनाइल एलानिन एंजाइम is deficient, then what will, अच्छा, when phenylalanine enzyme is deficient, then what will accumulate in body, तो क्या चीज accumulate करेगी? that would be आपके पास फिनाइलएलानिन के मेटाबॉलिज्म से आपके पास क्या आता है आगे? टायरोसिन, और फिर वो आगे आपके पास डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह में कन्वर्ट होगा। गार्लिक कंजप्शन इज नोन टू कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ एचएमजी को ए रिडक्टेज। अच्छा, मैंने दो एंजाइम बताए थे, एक था को ए रिडक्टेज और एक था को ए सिंथेज, ठीक है। अच्छा, एन एंजाइम इन्वॉल्व इन कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो आपके पास जो सा है HMG CoA is an enzyme involved in cholesterol synthesis. Excessive intake of garlic is most likely to result in inhibition of that is HMG CoA reductase. तो जब हम ये कहते हैं कि आपके पास जो सा है जब आप ये करते हो, पतला होते हो, तो गार्लिक कंजम्पशन कॉन फॉस्फोराइलेशन ऑफ HMG CoA reductase involved in cholesterol synthesis, तो वो इनहिबिट करेगा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं करेगा तो पतले हो जाओगे। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को करने के लिए तो वो जो लोग देसी इलाज करते हैं दैट इज अपना इसको यूज करना, गार्लिक को, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग स्टैटिन जो लिपिड लोअरिंग है, विच पैरामीटर शुड बी मेजर्ड विद इन अ फ्यू डेज टू असेस द इनिशियल रिस्पॉन्स फॉर द हेल्थ प्रमोशन इन द पेशेंट। तो आपने जब भी स्टैटिन स्टार्ट करने हैं, assess the initial response for the health promotion, तो वो पूछ रहा है कि हेल्थ प्रमोशन देखना है कि हेल्थ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अच्छे वाली चीज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ठीक है, दैट इज ये वाला। अच्छा, वैसे तो सारे ही देखने चाहिए, इनिशियली आपने अच्छे बुरे सारे लेवल्स देखने और फिर देखना है उसका प्रोग्रेस कैसा है कि बुरे वाले कम हो रहे हैं और अच्छे वाले ज्यादा हो रहे हैं। 6 year old presented with self mutilation, involuntary movement, speech problem, painful joint and यूरिन शोज एक्सेस यूरिक एसिड, ठीक है। तो डेफिशिएंट क्या है? तो बच्चों ये देखो, यूरिक एसिड, ठीक है, एक तो मतलब सारा शंट मैडम ये करके ली के हाल सिंड्रोम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, ठीक है, पहुंच गए हो आप। डॉक्टर मेरी डरा दिया, पहले मैं बुला रही थी तब आपने बोला नहीं, अभी एकदम बोले हो। मैडम वो मेरा बेटा बड़ा रो रहा था तो उसको संभाल रही थी। कोई बात नहीं, अल्लाह उसको भाई से दिए रखे, बच्चे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, रोते हुए भी वैसे अच्छे आमीन लगते हैं। आमीन, बस ये मैं चाह रही हूँ कि ये ठीक रहे ताकि ना बस ये, नहीं तो इंशाल्लाह। उससे कुछ होता है ना तो फिर बस अपना काम भी होता है। देखिए अभी भी वो हो रहा है। चले, कोई नहीं, आप साथ साथ करो, मैनेज करना मुश्किल है लेकिन करो। अच्छा, थैंक यू लीशेहन मैडम। सिंड्रोम, हाँ, सेल्फ म्यूटिलेशन वगैरह का साथ आता है। 6 year old बॉय है आपके पास, सेल्फ म्यूटिलेशन, इनवॉलंटरी मूवमेंट, वो फिर अब उसने डायग्नोसिस भी बता दिया। 6 पेशेंट है, विजिट्स क्लिनिक है, अदरवाइज हेल्दी है, फादर डाइड 60 एंड हिज अंकल हैज 49, हाँ अच्छा, डेथ की एज बता रहे हैं, फ्रॉम CVA, ठीक है। तो लैब में आपके पास LDL इज 148, 185, HDL is 35, along with lifestyle modification and statin therapy. What else should be assessed for health promotion, ठीक है। तो आपने बेसिकली जब फैमिली हिस्ट्री के साथ एक पेशेंट आया आपके पास,
60 ईयर पे 49 ईयर पे सीवीडी डिजीज है। लैब वैल्यूज में आपके पास एलडीएल एचडीएल इतने लॉन्ग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टैटिन थेरेपी व्हाट एल्स शुड बी असेस्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। अब इसमें वीएलडीएल है। वीएलडीएल क्यों? क्योंकि जब कार्डियक वाला था ना तो हमें पता है कि वो आपके पास ये वीएलडीएल वाला था जो कि टाइप 4 हाइपरलिपिडीमियाज है। ठीक है। अच्छा 113 अमाइनो एसिड दैट आर स्ट्रिक्टली अच्छा नहीं अमाइनो एसिड दैट आर स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक इज ल्यूसीन एंड लाइसिन टू क्यूट